नमस्कार, आप देख रही हैं चार 91 ब्रेकिंग न्यूज। तस्वीरें घरौंडा की देख रहे हैं। लगातार फ्रॉड के मामले जो है सामने आते हैं, लेकिन फिर भी लोग मिट्टी गोली के झांसे में चले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर आया है। घरौंडा थाने में काफी लोग इकट्ठा हुए हैं और उनका ये कहना है कि एक ह्यूमन सोसाइटी घरौंडा में आती है और लोगों को ये झांसा देती है कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे, और लोग उस झांसे में फंसकर अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे भी लगाते हैं। और आज यहाँ पर वो इकट्ठा हुई है। पूरा क्या कुछ मामला है, आइए चलकर जानते हैं। पानीपत के पप्पू शर्मा ऑल हरियाणा के जो हैं, जिनकी लेते हैं कमेटी, वो भी यहाँ है, लेकिन उनके साथ वकील है। वकील किसी को बोल नहीं देने दे रहा। सरेआम मेरे को थप्पड़ मारा, ड्रिंकिंग का मेरे ऊपर आरोप लगाया, क्योंकि वो वकील है। मैं गरीब आदमी हूँ, ऑटो चलाता हूँ, मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की। मैं नीचे गया, यही मेरे से कई भाई लिख के ले गया। मैंने बोला मैं अंगूठा टेकूं भाई, मेरे से नहीं लिखी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि 10-20 रुपए बाहर दे आओ, वहाँ से लिख के लाओ, तब कार्रवाई होगी। आज मैं पुलिस स्टेशन में खड़ा हूँ, ना तो यहाँ कर्मचारी ने मेरी सुनवाई की, ना रामवीर ने की, ना जो अहम आदमी था उसने की। टोटल मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। और कल को मेरा पैसा नहीं मिलता और कल को मैं कुछ कर जाता हूँ तो इसके जिम्मेवार ये पुलिस प्रशासन और पूरा रामवीर और जो इसका हेड है, इसके जिम्मेवार ये होंगे। मैं गरीब हूँ। इस तरह का तनाव, हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, मैं उसका मेन मुद्दा यही मैं बता रहा हूँ ना। मेन मुद्दे पे आइए तो अच्छी बात होगी, आप लोग मीडिया वाले आ गए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। काफ़ी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था मैंने इनको एक ही बात बोली है कि भाई आप लोग जो इस सोसाइटी के अंदर मेंबर बने हुए हो, हर किसी को ना एक ब्रांच दे दी जाती है कि भाई हम एक ब्रांच होल्डर हो गए हैं। वो ब्रांच होल्डर भी खुद अपनी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करके इस सोसाइटी में काम लेता है। मतलब अपने नीचे से कलेक्शन वगैरह जो भी इनका तरीका होता है, हर एक मेंबर को उसका एक कलेक्शन के हिसाब से एक फिक्स्ड इंसेंटिव उनको दे दिया जाता है। ठीक है, हर एक आदमी। इसमें कोई एफडी के तौर पर पैसे जमा करवा लेता है। अब इन लोगों की 5-5, 6-6 महीने की मैच्योर हो गई थी एफडी। मैंने इनको ये बोला कि भाई आप कार्रवाई कीजिए, इनमें से किसी को भी ये पूछ लेना कि भाई और भी आएंगे जो अगर जो सच बोलेगा यहाँ पे आए हुए आदमी कि मैंने इनको कोई मिसगाइड नहीं किया, मैंने इनको एक रास्ता बताया, आप इस तरीके से कीजिए कानूनी कार्रवाई, ताकि अगर आपको 5 लाख रुपए हैं अर्जे खर्चे के साथ थोड़ा ज़्यादा मिले आप लोगों को। मैंने कौन सा गलत इनको सलाह दी? कोई भी बात मैंने गलत नहीं कही उनको। मगर मेरी सुनने इतनी भीड़ में समझा पाना बड़ा मुश्किल हो गया। गर्मी ऊपर से क्लाइंट को समझाइए ना। मैंने समझा दिया क्लाइंट को। क्यों पार्टी क्यों बन रहे हैं आप? सुनिए सर, प्राइवेटली नहीं बन रहे हैं। जो आदमी इस कम्युनिकेशन को बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भाई नहीं आप ये बताओ, हमारे पैसे दे दो, हमको पैसे दे दो। भाई तुम मांग रहे हो पैसा, थोड़ा सा इसको लीगल शेप में ले लो, आप उस तरीके से मांगो। अब सुनिए सर, मैंने मेरे जो साथी थे, मैंने उनको पूछा था ये बात के लिए, भाई आपकी जो एफडी है वो मैच्योरिटी डिले क्यों हो रही है? तो उन्होंने मेरे को ये बताया था कोई एक इंटरनल कारण है इनका। पूरा डिस्क्लोज उन्होंने मुझे नहीं किया, मगर या तो इसको पूरा डिस्क्लोज कीजिए, पब्लिक के सामने आके डिस्क्लोज करो कि भाई इस वजह से ये डिले होने लग रहा है, लोगों को संतुष्टि हो। जो क्लाइंट के साथ आए हो तो गाड़ी को लेकर आए हो ना, कि गाड़ी से रिलेटेड आपने? नहीं, वो मैंने जहाँ तक मुझे पता लगा कि भाई उन्होंने एक दरखास्त दे दी कि भाई इन लोगों ने ना मेरे को सोसाइटी में इन्वॉल्व करके और भाई एक गाड़ी खरीद ली है मेरे पैसों से, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम आए थे। ठीक है, अगर ये जवाब मांगा तो मारा, अगर ये इसी तरह से बोलेंगे, गाड़ी नहीं दी। गाड़ी अगर सुनिए, ये मीडिया पर कितने जने खड़े, किसने गाड़ी दी भाई? किस बारे में किसने गाड़ी दी? मतलब जो कह रहा ना, मैंने इनको मेल भेजने के लिए सुनूंगा भाई, गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता। एक मिनट ठीक है, लोगों को फंसाओ, जिस तरीके से ये बात कर रहा है ना उस तरीके से कोई नहीं कर रहा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ इसका भी मेडिकल करवा लो, ये ड्रंकन कंडीशन में है बहुत ज्यादा। सुबह से इनकी वाइफ को बहन जी कह के मैं बात कर रहा हूँ, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे भैया, मैं इंसान हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ। इतनी गर्मी में अगर ये इतने तनाव में इसका पैसा दबने के बाद इसमें इतना तनाव आ सकता है, मेरे को बहन की माँ की गाली देगा, सर रिएक्शन हो सकता है जी। मैं एक मिनट साहब जी, उसको करने दो। कंपनी से कोई आदमी? मैं तो नहीं मना कर रहा ना किसी बात को। सुनिए, कंपनी से जिनके खिलाफ दरखास्त आई थी, जो ब्रांच होल्डर थे, वो आए हुए हैं। पुलिस वाले उनसे इंक्वायरी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, उनको वो कागज वगैरह उनको दे रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, कंपनी की तरफ से जो इनका संबंधित अधिकारी है, जिनकी मीटिंग हुई है, वो मार्च या अप्रैल
25 का उन्होंने एक आश्वासन दिया है भाई तब तक आप लोगों का पैसा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे को जानकारी अपने सोर्स से है। गवर्नमेंट से परमिशन भी नहीं ली गई है ये काम करने की। इस बात के लिए अगर भाई 2022 या 21 में किसी भाई ने बात उठाई थी कि भाई दिस सोसाइटी इज नो मोर, अब वो सोसाइटी अब है नहीं, तो मैंने उनसे अभी यही कहा जितने दस्तावेज मेरे पास थे मैंने रख दिए। भाई ये सोसाइटी अगर मान लो ख़त्म हो गई है, जीरो हो गई है, जो कुछ भी हो गया उस चीज़ का दस्तावेज आप ले आना। और जो मेरा मैं अगर मेरे पास कोई दस्तावेज होगा तो मैं पेश कर दूंगा। 22 के बाद ये परमिशन है किस चीज़ की? आपके पास है कोई? नहीं, मेरे पास जो मैंने कागज जमा करवाए हैं उसमें है। हाँ उसमें नहीं, वो मेरा कागज देख सकते हो आप। हाँ। उसमें शायद वो मैं डॉक्यूमेंट देख के बता सकता हूँ, ऐसा गलत हो जाएगा कुछ भी बोलना। सोसाइटी हम गरौंडा हमारा पैसा जमा होता है। अच्छा। जब हम पैसे जमा करने जाते हैं तो वहाँ पॉइंट बताता है। पॉइंट समझ गया? अच्छा, इतना पैसे की जगह हाँ, इतने पॉइंट बताता है। होंगे। मतलब पैसे तो कैश ले लेते हैं लेकिन कैश देते नहीं हैं। तो आपने शुरू किया था, आपको क्या बताया गया था, क्या मिलेगा, क्या लालच दिया गया? पैसे तो बोले थे कि जो ब्याज है वो मिलेगा 5300 का महीना हम लोग हम जमा किए हैं। 5300 रुपये महीना। ठीक है। समझ गए? तो आपको कितने साल तक बोला था? 3 साल तक का। अच्छा, कितना पैसा आपको देने के लिए बोला था? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख। हाँ। तो एजेंट के थ्रू आप जुड़े थे? जी। कौन है आपका एजेंट? अखिलेश। कहाँ है? वो तो है नहीं है, वो मनोज हैं अभी। उनसे बड़ा। तो आपका 3 साल हो गया? हाँ नहीं, 5 महीना बाकी। हम सोचते हैं अपना पैसा ही मिल जाए वही बहुत है। अच्छा, अब क्या आपके मन में ऐसी बात आ गई कि पैसा वापस लेना चाह रहे हैं? हाँ, पैसा हमारा वो जो है वही मिल जाए वही बहुत है। अच्छा, पूरा नहीं हुआ? नहीं, हम पूरा करना भी नहीं चाहते हैं। तो अब आपको क्या क्यों नहीं करना चाहते? क्या कारण है, क्यों नहीं करना चाहते? पैसे रुक रहे हैं। अच्छा, जिनके पैसे पूरे हुए हैं उनको नहीं मिल उनके तो मिलते नहीं है, तो हमारा क्या तो मिलेगा? आप क्या बोलता है? बोलता है कि एक साल बाद मिलेगा। 1 साल बाद? हाँ, 1 साल का कोई उम्मीद नहीं है जी। तो मैं करनाल रहता हूँ। मैंने एफडी करवाई थी, लगभग 5 साल की 2 है और 3 साल की 1 है। ठीक है। अच्छा, कितने रुपए की है? ये एक तो है 50,000 की जिसमें रुपया मिलना था 70,190 और जो 5 साल की उसमें मिलना था डबल, यानी कि 1 लाख का 2 लाख रुपए। तो अब वो मेरी मेरा टाइम पूरा हो एक गया। मेरा टाइम पूरा हो गया इस एफडी का, जिसमें दूसरी का अगले महीने होना है। हाँ। ठीक है, 10वें महीने में, हाँ। 8वें महीने में, 10वें महीने में। लेकिन अब मैंने आरोप लगाया, इन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा वकील के जरिए। वकील को पैसे खिला के मेरे को थप्पड़ मारा। ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रही, ना कुछ को कर रही। इनको दबाने की जरूरत है भाई, जिनको दबा दो, ना कोई पैसा मिल रहा। वकील साहब कह रहे हैं आपने ड्रिंक कर रखी है। सर ये तो कोई कह देंगे, जब जितने आदमी बैठे हैं ये पागल थोड़ी हैं। ठीक है, ये पैसे खाए हुए हैं। तो क्या बोला जा रहा है अब आपको? बोला ये जा रहा है, मैं बोला नीचे एफआईआर दर्ज कर दो। मैंने बोला मैं अंगूठा टेक हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पैसे के बारे में क्या बोला? पैसे के बारे में कह रहे पैसा नहीं है भाई, मार्च में होगा। मैंने बोला मार्च के बाद क्या आप इसका ब्याज दोगे या गारंटर कौन है भाई पैसा एजेंट देगा? कौन है आपका? एजेंट रामवीर है जी। क्या नाम है जी? मेरी मिसेज है। आपकी कितने की एफडी थी? मेरी जी एक तो 50 की है जी। जी अभी जोन से जिसका टाइम पूरा हुआ है 19 को, ये महीने की 19 को हुआ है। और 2 है 1-1 लाख की, जो उसके मिलने 2 लाख मुझे डबल होके 5 साल की। 5 साल ही डबल पैसा, मतलब 1 लाख के 2 लाख मिलेंगे आपको। मेरी टोटल मिला के 5 लाख कुछ की एफडी है। तो जब भी इनसे कोई जॉब पूछते हैं यही कहते हैं भाई मीटिंग है, आज मीटिंग है, आज वहाँ मीटिंग हो रही है, आज वो मीटिंग हो रही है। जब हम ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे इनकी ब्रांच है, उनसे पूछते हैं तो सर आपकी मीटिंग हुई है? कोई नहीं कहते हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई, साफ मना कर देते हैं वो, हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। हमारी पगार नहीं आई। हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। और हम अपनी सैलरी के लिए बोलते हैं तो हमारी सैलरी भी काफी टाइमों से रुकी हुई है मैडम। हम हमारे भी पैसे 2-2 लाख रुपए हमने भी करवा रखे हैं। हम आपसे पहले बैठे हैं, उनसे हम क्या उम्मीद रखें? हम तो इनके ही पीछे पड़ेंगे ना। अब आप अपना सारा पैसा वापस चाहते हो? पैसा वापस चाहते तो हैं। कितनी एफडी आपकी पूरी होगी? मेरी जी 3 एफडी, मेरी एक मेरी पूरी होगी है, ये मेरी पूरी होगी है। और एक अगले महीने 11 तारीख की एफडी मेरी। आपको इस सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए किसने कहा था? रामवीर जी रामवीर डॉक्टर हमारे गाँव के। मैं पनौड़ी की लड़की हूँ, मैं पनौड़ी की लड़की हूँ। और डॉक्टर रामवीर हमारे गाँव का है, वो डॉक्टर था। उसने हमें ये अभी एफडी की ऑपोजिट दी थी हमें, तो हमने करवाई थी। मेरी चाची ने भी करवाई थी। उसकी बकायदा 5 साल पहले टूट चुकी थी, उसके आ चुके हैं पैसे, वो खत्म हो गए। वो तो 5 साल पुरानी बात है। और ये मेरी 5 साल पहले हुई थी, तो मेरा टाइम अब पूरा हुआ है, अब होने वाला है। अगले महीने 11 तारीख की डेट है मेरी। ये 19 की है, इस महीने की, अगले महीने की 11, फिर उससे अगले महीने 10 तारीख की डेट है मेरी। तो ओमवीर जी क्या कहते हैं इसमें? ओमवीर जी वो ये कह कह रहे रहे हैं हैं मेरी बेशक से रिपोर्ट दे दो, मैंने
तो उनके ऊपर छोड़ रखे हैं जो अभी आए ये हैं कह रहे हैं फिलहाल कि पीछे में, से कोई जवाब मिलेगा तो मैं जो आपको वही जवाब पानीपत के बताऊंगा। हैं। सर नाम क्या था? पप्पू शर्मा। प्रभु जी, एक सोसाइटी को लेकर ह्यूमन राइट सोसाइटी का मैटर है, क्या विषय है? पेमेंट को लेकर काफी थाने में इकट्ठे हुए कंज्यूमर जी, और आप भी पहुंचे देखिए हैं? मतलब मार्च से नहीं आया है जो है, लेकिन डिले हो रहा है, आएगा, ठीक है ना। हैं, हम भी एक सोसाइटी के मेंबर हैं, ठीक है। हमने भी अपने रिश्तेदारों को पैसा जमा कराया है, अपना भी जमा कराया है, सबका जमा कराया है। लेकिन जहाँ तक मेरी मतलब जानकारी है, जिससे बात मतलब उससे मैं कहता हूँ बात होती है, वो लोग कह रहे हैं कि हाँ मतलब पैसा आएगा, थोड़ा सा डिले है, आ जाएगा, सबको मिल जाएगा। रिटर्न प्रूफ किसी को कंज्यूमर को? रिटर्न हम सोसाइटी के कोई ऑनर तो है नहीं, सोसाइटी कोई मतलब चेयरमैन तो है नहीं, हम भी सोसाइटी के एक मेंबर ही हैं। रीजन क्या है, डिले क्यों हो रहा है? 5-6 महीने हो चुके, पैसा नहीं आ रहा। वो थोड़ी सी उन्होंने KYC को अपडेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि क्योंकि पैसा आता था तो लोग मतलब इंसेंटिव निकाल लेते थे, तो वो मेंबर की वो बना रहे हैं, हो सकता है मतलब मेच्योरिटी मेंबर ID में दे देंगे वो। नहीं, KYC तो अकाउंट ओपन के समय होती है, सारे डॉक्यूमेंट वो तो हेड ऑफिस कर रहा है सर, जो भी जहाँ तक मेरे को सूचना मिली थी कि KYC अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इतने लोगों को KYC है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। कोई कंज्यूमर है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है क्योंकि फाइनेंशियली फेस कर रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बोला उन्होंने वो तो सोसाइटी में जो है, देखिए सोसाइटी में पैसा जमा है, सोसाइटी ही देनदारी है और सोसाइटी ही देगी। इस सोसाइटी को कौन चला रहा है, कहाँ से ये लीड हो रही है? उसके डायरेक्टर हैं, उसके वाइस चेयरमैन हैं, उसके चेयरमैन हैं। आप बता देंगे प्लीज? हैं? कौन डायरेक्टर है? उसका दीप्ति गुप्ता है, चंद्र प्रकाश हैं वाइस चेयरमैन, ये लोग चला रहे हैं। करते हैं इसको? हेड ऑफिस का है। लोनी में जो है, लोनी गाजियाबाद। हाँ वो लोनी गाजियाबाद में, ठीक है ना। तो मेरे वही कहने का था कि वो लोग करते हैं, हम तो एक मेंबर हैं। नहीं, कुछ जगह मतलब है, आज भी सेम डेट पे मैच्योरिटी जो है मतलब हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि जो है कुछ ब्रांचों में, जैसे 10 ब्रांच अगर हैं तो 10 में से 6 ब्रांचों में टाइम से आज भी सेम डेट पे मैच्योरिटी हो रही है। जहाँ कुछ एजेंटों जो, क्योंकि सोसाइटी ने कुछ बदलाव किए थे जो इंसेंटिव में, उस बदलाव के चक्कर में लोगों ने छोड़ के भाग गए और उसी की वजह से वो दिक्कत आ गई सोसाइटी में कुछ थोड़ा सा, तो वो चीज़ें जो है सोसाइटी सॉल्व कर रही है और जल्दी कर देगी। ऑल ओवर इंडिया में है अपने जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं? हाँ, वो ऑल ओवर इंडिया में चलता है, सोसाइटी का नाम अलग अलग बाहर आरोप लगा रहे हैं कि 2022 के बाद आपने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं, जो उसका रिन्यूअल हो चुका है और 2026 तक है वो, कि 2026 में वोट होता, इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद फिर उसका चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुने जाते हैं, फिर होता है। मार्च तक मिल जाएगा, 1 साल नहीं, बीच में भी मिल जाएगा लोगों को जो है, ठीक है। लेकिन मतलब मार्च 2025 तक KYC होगी। हम कह रहे हैं कि हो सकता है मान लो आपको मतलब अगले महीने मिल जाए या उसके अगले, मतलब हमने ये कहा कि डिले होगा, मतलब जाम लग गया है, मार्च से ही जाम लगा है। अब जाम को खुलवाने को सब लोग लगे हुए हैं और प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई जाम खुल जाए। जी सर, एक मामला है ह्यूमन राइट्स सोसाइटी को लेकर, किस प्रकार की जांच वगैरह की जा रही है? ये ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी है कि इसकी दरख्वास्त आई थी, मनोज कुमार पुत्र श्री ईश्वर सिंह ने दरख्वास्त दी थी, ये गांव कोंड करने की दरख्वास्त दी थी। भैया ऐसे ऐसे करके, ये कोंड में मैनेजर था वो, और लोगों को जो पैसे थे जमा करता था, और इसने पैसे जमा कंपनी में जमा कराते थे, उसकी दरख्वास्त थी। उसकी दरख्वास्त आने के बाद उसके साथ ही कई कंपनी के और भी जो जिन्होंने जमा पैसे कर रखे थे, उसके साथ भी और व्यक्ति आ गए। तो ये दरख्वास्त तो उसने दे रखी थी, उसके साथ और ज़्यादा व्यक्ति आ गए जो ये दरख्वास्त रखी, इसकी जाँच चल रही है। जिनके नाम दे रखे हैं इसके अंदर, उनके बयान लिखे और इसकी जाँच चल रही है। दरखास्त किसके खिलाफ? दरखास्त तो उन्होंने जो कंपनी में काम करते थे, राजेश, एक तो मैनेजर है रिंकू, एक राजेश कुमार, एक भारती, और एक जितेंद्र बुटानी, और मेन लीडर है इसका पप्पू शर्मा, जो कंपनी में काम करते थे। तो जिनके खिलाफ दरखास्त है उनसे कुछ बातचीत होता है? अभी बातचीत जारी है, 1-2 जन के बयान लिखे हैं, अभी थोड़ा बिजी था इसलिए उनके लिखे नहीं, अभी लिख रहा हूँ उनके बयान, तो जैसी कार्रवाई। हमने सबसे बात की, जो वकील आए थे उनसे बात की, और जो लोग इससे पीड़ित हैं उनसे भी बात की, और सबके बातें सुनने के बाद जो है ये सामने आया है कि पैसे तो हालांकि जमा कर दिए गए हैं, लेकिन जिस अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि इस डेट तक पैसे उनको मिल जाएंगे, वो पैसे उन्हें नहीं मिल रहे हैं। और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर रखिएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे HR 91 ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।